नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की 8वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हम अपने हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, हम लगातार अपने इन रिवीजन क्लास को कर रहे हैं। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्लास दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में दोस्तों स्टेनो का एग्ज़ाम होना है 8 दिसंबर को। उसके बाद दोस्तों दरोगा का एग्ज़ाम होना है 12 जनवरी को। पहले दोस्तों दरोगा का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होना था, अब इसकी डेट आगे बढ़ा दी है, 12 जनवरी कर दी है। फिर उसके बाद दोस्तों कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा 19 जनवरी को। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में दोस्तों ग्रुप सी के अंदर ये सबसे बड़े एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, और इन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स अच्छी खासी पूछी जानी है। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर्स के मार्क्स पक्के करने के लिए इन सभी क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अलग से इसकी प्ले लिस्ट बना दी जाएगी और दोस्तों वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम एसआई के एग्ज़ाम की। तो एसआई का एग्ज़ाम जो है पहले 15 दिसंबर को होना था, अब ये दोस्तों 12 जनवरी को कर दिया है। लगभग दोस्तों अब कह सकते हैं कि 1 महीना इसकी डेट आगे बढ़ा दी है। ठीक है, अब इस 1 महीने के अंदर दोस्तों आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीना दोस्तों काफ़ी होता है रिवीजन के लिए, क्योंकि आप अभी तक अच्छा खासा पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और रिवीजन भी आपने कर लिया होगा। अब दोस्तों कह सकते हैं कि दोबारा आपको चांस मिला है रिवीजन करने का। ठीक है, और जिनकी मैथ और रीजनिंग दोस्तों वीक है, ठीक है, या फिर दोस्तों डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस में कमी है उनकी। ठीक है, तो उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है जो कि धीरे धीरे दोस्तों ग्रो कर रहा है। ठीक है, चैनल का नाम है डायनेमिक लर्निंग पॉइंट, और इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल तरीके से रीजनिंग और मैथ कराई जा रही है। ठीक है, इसमें दोस्तों रीजनिंग के काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर विजिट करिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से दोस्तों आपको चीज़ें वहाँ पर कराई जा रही हैं। आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो दोस्तों वह चैनल आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और दोस्तों जो वहाँ पर मैथ और रीजनिंग करा रहे हैं तो वह काशीपुर के सर हैं और सर का नाम है धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, तो एक बार दोस्तों उनसे पढ़कर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे जारी रखिएगा, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर भी दोस्तों एक बार चांस लेके देखें। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाइएगा, डायनेमिक लर्निंग पॉइंट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आपको काशीपुर में कोचिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओम श्री साईं, तो वहाँ पर दोस्तों 1 महीना आपको तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की, तो आप काशीपुर में मिल सकते हैं ओम श्री साईं एकेडमी में। ठीक है, तो चलिएगा अब शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, और ये जो है दोस्तों हमारा पिछली क्लास का होमवर्क भी था। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी दिया। ठीक है, और जिन्होंने नहीं दिया तो दोस्तों आप इसमें दोस्तों उन्हें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर कौन नियुक्त किए गए थे। दोस्तों उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सदस्य होते हैं। ठीक है, और इन 3 सदस्यों में से अनिल बलूनी की जगह नए सदस्य नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों श्री महेंद्र भट्ट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महेंद्र भट्ट दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनाए गए हैं, याद रखिएगा अनिल बलूनी की जगह। अब जो 3 राज्यसभा सदस्य हैं, एक है दोस्तों कल्पना सैनी, दूसरे हैं महेंद्र भट्ट, और तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों नरेश बंसल। ठीक है, तो तीनों नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। और जो अनिल बलूनी हैं तो यह दोस्तों अब लोकसभा सदस्य बन गए हैं, और ये पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन के व्याख्या की। तो दोस्तों फरवरी 2024 में उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर उत्तराखंड वेजीपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नियुक्त किया गया।
भट्टी जी जुलाई 2022 में उत्तराखंड बीजेपी के उत्तराखंड के अध्यक्ष बने थे। इससे पूर्व 2017 में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। साल 2010 से 12 तक उन्होंने राज्य मंत्री के समक्ष पद पर भी कार्य किया था। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि मेनका गुंजियाल का संबंध किससे है। दोस्तों मेनका गुंजियाल इनका संबंध पर्वतारोही से है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पर्वतारोही मेनका गुंजियाल ने गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि गेम्स से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा 29 से 30 मार्च को आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मेनका गुंजियाल ने वर्टिकल रेस में स्वर्ण पदक जीता। पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं मेनका गुंजियाल, ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने लगातार 2 महीने में 3 मेडल जीते। ठीक है, और दोस्तों पहली स्नो स्केयर बनने का भी इन्हें गौरव प्राप्त है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका रहने का प्लेस भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते थे। इन खेलों का आयोजन दोस्तों लद्दाख में किया गया था। ठीक है, 2 से 6 फरवरी 2024 को, और गुलमर्ग में दोस्तों 21 से 25 फरवरी 2024 तक हुआ था। मतलब 2 जगह दोस्तों इनका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी का निधन हो गया। यह उत्तराखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 5वें क्रम के राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, और यह दोस्तों उत्तराखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल भी हैं। ठीक है, और एकमात्र भी कह सकते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर अजीज कुरैशी का जन्म 24 अप्रैल 1941 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कुरैशी जी 15 मई 2012 में उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल बने थे। ठीक है, और उससे पूर्व उत्तर प्रदेश मिजोरम में के भी राज्यपाल रह चुके हैं। 1 मार्च 2024 को उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी का निधन हो गया था। ठीक है, तो 1 मार्च 2024 को इनका निधन हुआ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इनसे पहले के जो राज्यपाल हैं। तो राज्य के पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल, और सुदर्शन अग्रवाल का सबसे लंबा कार्यकाल आता है। तीसरे राज्यपाल हैं दोस्तों BL जोशी। ठीक है, BL जोशी। चौथे राज्यपाल हैं दोस्तों मार्गरेट अल्वा। ठीक है, और मार्गरेट अल्वा ये दोस्तों राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मार्गरेट अल्वा दोस्तों अपने आप में विशेष हैं, क्योंकि जो देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो ये दोस्तों जो जगदीप धनखड़ हैं उनके विपक्ष में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस की ओर से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो पटवारी का एग्जाम हुआ था री एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जगदीप धनखड़ ने दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसे हराया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मार्गरेट अल्वा को। और 5वें हैं दोस्तों डॉक्टर अजीज कुरैशी। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों 8वें राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, और इनका कार्यकाल दोस्तों 29 सितंबर 2021 से शुरू हुआ था, और वर्तमान में भी दोस्तों यह राज्यपाल हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल में कौन से वह राज्यपाल हैं जो कि एक सैन्य व्यक्ति हैं, या फिर सैन्य मतलब सेना में कार्य कर चुके हैं। तो याद रखना है गुरमीत सिंह। ठीक है, ये दोस्तों सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें मार्च 2024 को उत्तराखंड के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, तो दोस्तों किन्हें नहीं किया गया है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, शशिकला पांडे। शशिकला पांडे को दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों मार्च 2024 में उत्तराखंड के 7 लोक कलाकारों को
संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से 4 जो थे व्यक्ति तो वह संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार पाने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन 4 हैं तो याद रखिएगा कि डॉक्टर राकेश भट्ट जो कि रुद्रप्रयाग के हैं, संजय पांडे ये दोस्तों बागेश्वर के हैं, डॉक्टर लला पांडे ये दोस्तों अल्मोड़ा की हैं, और जहूर आलम ये दोस्तों नैनीताल के हैं। ठीक है, तो इन 4 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने दोस्तों कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, जिस कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, और यह दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए सतूर वादक पार्थो राय चौधरी, संस्कृत गढ़वाली रामलीला में योगदान के लिए पुनीत डेमरी व अमित खंडूरी को चुना गया। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार कला के सभी क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली आदि में प्रदान किया जाते हैं। मतलब दोस्तों जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं तो ये इन सभी क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत तामपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यूसीसी कमेटी का गठन 27 मई 2022 को हुआ था, सही बात है। ठीक है, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं, ये भी दोस्तों सही है। उत्तराखंड में जन संवाद जो शुरू हुआ यूसीसी को लेकर तो वह दोस्तों माणा गांव से शुरू हुआ था, ये भी दोस्तों सही है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित 2 फरवरी, मतलब जो यूसीसी है इस विधेयक को विधानसभा में जो पारित किया गया तो वह 2 फरवरी 2024 को किया गया था, ये दोस्तों गलत है। ये जो पारित किया गया था ये दोस्तों आपका 7 फरवरी को पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो गलत रहेगा आपका ऑप्शन डी गलत रहेगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 मार्च 2024 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से दोस्तों इसे मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तराखंड में यूसीसी जन संवाद माणा गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा दोस्तों यह विधेयक राज्य के प्रत्येक स्थायी निवासी, राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी, राज्य में संचालित सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और राज्य में न्यूनतम 1 साल तक रहने वाले लोगों पर लागू रहेगा। परंतु उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां एसटी, ठीक है, यूसीसी से बाहर रहेंगी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, ये हम दोस्तों पढ़ते भी हैं कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस में है तो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, जो कि दोस्तों ये जो अनुच्छेद है ये भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, यूसीसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी देख लेते हैं कि यूसीसी में जो कमेटी का गठन किया गया तो वह 27 मई 2022 को किया गया था। ठीक है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की तो 2 फरवरी 2024 को पेश की थी, ये भी दोस्तों अपने आप में सही है। उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक जो पेश हुआ था तो 6 फरवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसे पारित जो किया तो 7 फरवरी 2024 को पास किया था। ठीक है, विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, और दोस्तों जो यूसीसी है इसमें 5 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जिसके अध्यक्ष हैं न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। और दोस्तों यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है स्वतंत्रता के बाद, जबकि स्वतंत्रता से पहले दोस्तों गोवा में पुर्तगालियों ने भी इसे लागू किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के 12वें मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
ठीक है। तो दोस्तों जो सुखवीर सिंह संधू थे ये उत्तराखंड में 17वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जो कि अब ये है निर्वाचन आयोग में सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव रह चुके डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू को 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार को भी चुनाव आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, वर्तमान समय में मुख्य सचिव आयुक्त हैं दोस्तों श्री राजीव कुमार, मतलब चुनाव आयोग के मुख्य सचिव जो हैं तो वह राजीव कुमार हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 15 मार्च को राजीव कुमार ने दोनों सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, और 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, यह एक दोस्तों स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 और दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। ठीक है, प्रारंभ में दोस्तों इस आयोग में एक मुख्य सचिव होता था, किंतु 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्य बना दिया गया। मतलब बाद में दोस्तों अब इस आयोग में 3 सदस्य होने लगे, एक मुख्य सचिव या फिर दोस्तों जो अध्यक्ष होता है और उसके अलावा 2 अन्य सदस्य। किंतु कुछ समय बाद दोस्तों पुनः एक सदस्य बना दिया गया। अतः दोस्तों 1 दिसंबर 1993 को इसे पुनः 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये दोस्तों पॉलिटी में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के लिए सदस्य अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे, जबकि एक अन्य सदस्य अरुण गोयल ने व्यक्तिगत कारणों से 8 मार्च को त्यागपत्र दे दिया था, जिससे दोस्तों चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों के 2 पद रिक्त हो गए थे। ठीक है, और इन दोनों पदों पर दोस्तों सुखवीर सिंह संधू और दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों आपके ज्ञानेश कुमार, इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा हमारा पुरोला उत्तरकाशी और दोस्तों कालाडूंगी नैनीताल। इन दोनों को दोस्तों नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑप्शन में बोलेंगे दोस्तों केवल पहला और तीसरा सही है, क्योंकि हमें ऊपर 4 नगर पंचायतें दी थी और इन नगर पंचायतों में से पुरोला उत्तरकाशी और दोस्तों कालाडूंगी नैनीताल, इन दोनों को नगर निगम बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला और कालाडूंगी नगर पंचायत का अपग्रेड कर नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। इससे दोस्तों राज्य में कुल नगर पालिकाओं की संख्या 43 हो गई। ठीक है, इससे पूर्व मुंशियारी ब्लॉक और भीमताल को अगस्त 2023 में नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के किन पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा हुई? ठीक है, तो ये 4 दोस्तों हमें पुलिस जवानों के नाम दिए हैं। इनमें से जो दोस्तों आजीवन कारावास हुआ तो वह है मिलाप सिंह और दोस्तों वीरेंद्र प्रताप सिंह, इन दोनों को आजीवन कारावास हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, केवल 1 और 4 दोनों, इन दोनों को दोस्तों आजीवन कारावास हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 मार्च 2024 को 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड के 2 सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 29 मार्च 2024 को जारी कृषि विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में 2011-12 से 2023-22-23 के मध्य
खेती की जमीन में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 17%। तो दोस्तों 17% की कमी आई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच कृषि भूमि 17% तक कम हुई है। राज्य में लगभग 35% कृषि भूमि है, जबकि 65% दोस्तों जंगल क्षेत्र पर आधारित है। पहाड़ में खेती के लिए दोस्तों पानी की कमी सहित अन्य बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए किसान अपने पारंपरिक पेशे से दूर हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार दोस्तों साल 2011-12 में जहां राज्य में कुल 9,09,305 हेक्टेयर कृषि भूमि हुआ करती थी, जो साल दोस्तों 2022-23 में घटकर अब 7,53,014 हेक्टेयर रह गई है। ठीक है, तो दोस्तों कृषि भूमि में दोस्तों गिरावट आई है, यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है? ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, कि शिक्षा से, खेल से, कृषि से या फिर दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपने अगर पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 6 से 7 प्रश्न उत्तराखंड करंट अफेयर्स के पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, जब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।